ट्रिंग ट्रिंग सलाम एवरीवन, यू आर वाचिंग मनोरानी। तो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप एक फ़ोटो को 3D वीडियो के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये एक फ़ोटो है, ठीक है। तो इसको मैंने इस वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि पहले आपने देखा वो एक फ़ोटो थी और ये एक वीडियो बन गई है। तो कैसे बनाई है? बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले काइन मास्टर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद वीडियो का साइज़ चूज़ करना है। ये मैंने काइन मास्टर का न्यू वर्जन डाउनलोड किया है, तो मेरे पास काफ़ी सारे साइज़ आते हैं अब। तो यहाँ से मैं ये पहला वाला 16:9 चूज़ कर लूँगी। तो आपने साइज़ चूज़ करने के बाद सबसे पहले फ़ोटो को, ठीक है, आपने एक फ़ोटो चूज़ करनी है जो बिल्कुल सिंपल सी हो, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। इसके बाद अब आपने लेयर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से अभी आपने वो फ़ोटो चूज़ करनी है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं ये रोड वाली वीडियो, सॉरी फ़ोटो, ठीक है, इसको मैंने चूज़ कर लिया। इसके बाद इसकी जो लेंथ थी वो मैं बढ़ा लूँगी, जितनी हमने ऊपर रखी थी उतनी नीचे कर लूँगी। इसके बाद अब आपने फ़ोटो को ज़ूम करके जहाँ से आपकी फ़ोटो शुरू होती है, ठीक है, नीचे से आपने पहले ज़ूम करना है। जितना आपकी वीडियो का साइज़ था उतना आपने इसको ज़ूम करना है। इसके बाद आपने फ़ोटो को नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आपने इसको मूव कैसे करना है? ये जो साइड पे आपको की का ऑप्शन दिख रहा है, आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक पॉइंट लगाना है। इसके बाद अब आपने वीडियो के लास्ट में आ जाना है और इस फ़ोटो को बिल्कुल नीचे कर देना है, ठीक है, जहाँ पे आपकी फ़ोटो ख़त्म होती है। एक आपने जो है कि का ऑप्शन जहाँ से आपकी फ़ोटो शुरू होती है, दूसरा ऑप्शन वहाँ पे जहाँ पे आपकी फ़ोटो ख़त्म होती है। 2 निशान जब आप लगा देंगे तो आपकी फ़ोटो इस तरह मूव करेगी। ठीक हो गया? इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इस काइन मास्टर को बंद करके पिकआर्ट एप्लीकेशन में आ जाना है। ठीक है, पिकआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद अब आपने क्या करना है कि वापस से वो वाली फ़ोटो चूज़ करनी है जो अभी हम जिसको एडिट कर रहे थे। तो इसमें जो है आपने क्या करना है, जो इस गाड़ी के अंदर, इस फ़ोटो के अंदर जो गाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ठीक है, इसको हमने मूव करवाना है ना। तो मूव करवाने के लिए सबसे पहले आप इस फ़ोटो को चूज़ कर लें। इसके बाद इस फ़ोटो के अंदर जो गाड़ी है इसको क्रॉप कर लें। तो क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके इसको ज़रा सा ज़ूम करें और बिल्कुल गाड़ी के पास आ जाएँ और इसको साइड से, ऊपर से, नीचे से क्रॉप कर लें। ठीक है, आपने जो है सही से क्रॉप करना है ताकि जो है वो फेक ना लगे। ठीक है, सही से आपने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपने जो है ओके कर देना है, ठीक है, और इसके बाद अब आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये जो है आपकी फ़ोटो सेव होगी। अभी आप जो है बंद करके काइन मास्टर में आ जाएं वापस से और जो है लेयर वाले ऑप्शन में जाएं, ठीक है, और इसके बाद ये जो आपने अभी जो क्रॉप की है फ़ोटो, ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक हो गया। अभी आपने जो है इस गाड़ी को मूव कैसे करवाना है, सेम वही तरीका, आप जो है की वाले ऑप्शन को यूज़ करें और इस गाड़ी को जो है मूव करवा लें। तो सबसे पहले आप जो है इसका जो साइज़ है, ठीक है, आप उसको सेट कर लें छोटा करके, ठीक है, और इसकी पोजीशन जो है वो सेट कर लें। तो ठीक है, इतनी मुश्किल वीडियो नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपने इसको जिस तरह मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी वीडियो बन जाएगी। अभी आपने अपनी गाड़ी को उठा के शुरू में ले आना है, ठीक है, और ये जो साइड पे आपको की का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इसके साथ अपनी गाड़ी को मूव करवा लेना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी रोड मूव करेगी आपने अपनी गाड़ी को भी वैसे मूव करवाना है। ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी जो है वो रोड से नीचे उतर जाए और एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो जब आप अपनी वीडियो को पीछे की तरफ करेंगे तो आपकी रोड जो है ना वो आगे की तरफ जाएगी, बल्कि पीछे की तरफ आएगी और आपकी गाड़ी जो है ना वो आगे की तरफ जाएगी। तो आपने इस तरह जो है ना मूव करवाना है। जब आप अपनी गाड़ी को मूव करवाएंगे तो आपके साथ जो है ना नीचे जो आपका की का ऑप्शन है उसके निशान लगते जाएंगे कि आपने इस पॉइंट पे अपनी गाड़ी को मूव करवाया था। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो है ना गाड़ी मूव हो जाएगी। तो अभी मैं आपको जो है ना प्ले करके दिखाती हूँ कि ये वीडियो इस तरह बनेगी। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके अलावा जो है ना आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेयर वाले ऑप्शन में जाऊँगी, स्टिकर वाले ऑप्शन में जाऊँगी और यहाँ से मैं
रेन इफ़ेक्ट ऐड करूँगी। ठीक है, आपके पास भी जो है ना जो भी दिल करे आपका वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ोटो ही ऐसी थी तो इसके ऊपर बारिश वाला ये इफ़ेक्ट अच्छा लगेगा, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका दिल करे वो आप ऐड कर लो। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ठीक है ऐसे ठीक हो गया। तो बस देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो है ना मैं यहाँ पे स्मोक इफ़ेक्ट भी ऐड करूँगी, तो मैं जाऊँगी लेयर वाले ऑप्शन में और यहाँ से मैं ऐड कर दूँगी। तो आप जो है ना आप भी कर सकते हो। तो इस तरह की वीडियो स्मोक वाली, बारिश वाली, ठीक है, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। जो भी आपको चाहिए वो आप सर्च करो। अब मैंने जो है ना स्मोक वाली कैसे सर्च की, स्मोक ब्लैक स्क्रीन लिखा और मेरे पास वीडियोस आ गई काफ़ी सारी। तो मुझे जो है ना जो भी अच्छी लगी मैंने डाउनलोड कर ली। तो आप भी इस तरह कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप जो है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाएं और यहाँ से स्क्रीन कर दें। तो जो इस स्मोक के पीछे जो ब्लैक स्क्रीन थी वो रिमूव हो गई और आपकी जो स्मोक थी वो इस तरह ऐड हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक लाज़मी करना, जो बंदा फ़र्स्ट टाइम आया तो वो सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना आप कलर्स की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने स्मोक ऐड की है उसकी स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो है ना थोड़ी सी कम कर दी है। तो ये ऐसे ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना अभी मैं जो फ़ोटो थी, ठीक है, ये रोड वाली, इस पर मैंने टैप किया और ये जो है नीचे एडजस्टमेंट में आके यहाँ से थोड़ा सा ना कलर्स को ठीक करूँगी, डार्क करके, हाई करके, लो करके। ठीक है, तो ताकि मुझे जो है ना थोड़ा सा अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आए कि जो हमने चीज़ें ऐड की हैं, स्मोक वगैरह, बारिश वगैरह, ठीक है, रोड वगैरह, ये सब कुछ हमें अलग अलग नज़र आए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिक्स हो जाए सब कुछ।